दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा। हम पिछले 5 सालों के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये दूसरी क्लास होगी। अगर आप इन पेपरों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 43 क्वेश्चन से। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? तो नहर भी है, कूप भी, टंकी भी। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर झरना। झरना नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे अधिक ताजे पानी की मछलियों का उत्पादक। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45। इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन। इसका सही आंसर होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। कल्पकम, तो ये तमिलनाडु में है। कोटा, तो ये राजस्थान में है। नरोरा, उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किस जलवायु के प्रभाव में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है? तो यह होता है अर्ध कटिबंधीय, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 47 पर। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो ये पहाड़ियाँ जोड़ती हैं नीलगिरी को, ऑप्शन डी। मैंग्रोव के जंगल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। इसमें यह पूछा गया कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान। इसका सही आंसर होगा कैलाश पर्वत, ऑप्शन बी। लोकटक झील, तो यह झील मणिपुर में है। मानसरोवर झील, तो सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। पार्श्वनाथ पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो पार्श्वनाथ पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं हजारीबाग पठार में। क्वेश्चन नंबर 51। बरीथ हिमालय जाना जाता है। तो ये जाना जाता है हिमाद्री, ऑप्शन बी। ठंड के मौसम में पंजाब में बारिश गिरती है, तो वो किसका कारण है? भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ियाँ से आते चक्रवात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिग्बोई तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? असम में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में लाख का मुख्य उत्पादक। तो ये करता है बिहार। बांधों में संचित जल में होती है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी। किस विधि द्वारा सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है? तो सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57। इसमें यह पूछा गया कि मानवीय आंख एक उदाहरण है। तो मानवीय आंख किसका उदाहरण है? सूक्ष्म कैमरा का, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन विद्युत का श्रेष्ठ चालक है? चांदी, ऑप्शन डी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्र। सूत तथा कागज मुख्य रूप से बने होते हैं। तो ये बने होते हैं सेलुलोज के, ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 61 पर।
इसमें यह पूछा गया कि खमीर के साथ शर्करा का किण्वन देता है। तो ये देता है केवल ग्लूकोज, ऑप्शन बी। मोर्टार यानी मसाला किसका मिश्रण है? सीमेंट और रेत का। भारत में नींद की बीमारी का कारण किसका काटना है? तो ये कारण है मक्खियों का काटना। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 64 पर। इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्राणी जल नहीं पीता है? ऊंट भी पीता है, घोड़ा भी और डॉग भी। इसका राइट आंसर होगा मेंढक। मेंढक पानी नहीं पीता है। क्वेश्चन नंबर 65, थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ब्लड, ऑप्शन सी। मनुष्य के उद्गम का केंद्र माना जाता है। तो मनुष्य के उद्गम का केंद्र माना गया है मध्य एशिया। BOD स्टैंड्स फॉर। इसका राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन ए। संघ शासन, तो संघ शासन से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा सत्ताओं का विभाजन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा संपूर्ण कर केंद्र सरकार से जुड़ा है? तो केंद्र से जुड़ा है सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, एन इंटर स्टेट काउंसिल में भी स्टैब्लिश बाई। तो ये की जाती हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर 72 पर। इसमें यह पूछा गया कि निम्न में से कौन संसद के सदस्यों की अयोग्यता तय कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रियों की पगार तथा भत्ते किस प्रकार आकलित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के समेकित कोष में से भुगतान को प्राविधिक किया गया है। तो ये किया गया है विनियोग अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो स्पीकर होते हैं रूल्स कमेटी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से अंतर विनिमय योग्य होती हैं तो वो कहलाती हैं आदर्श अनुकल्प, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में सम्मिलित वृद्धि लाने का है? तो वो लाने का है स्वाभिमान और मनरेगा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से क्या भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि तथा सहायक सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा फूड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें यह पूछा गया कि औद्योगिक कामकारों के लिए उपभोक्ता लागत सूचकांक प्रकाशित करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यह करता है द लेबर ब्यूरो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, यदि RBI कैश रिजर्व रेशो अनुपात कम कर दे तो उसका जो शाखा निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ेगी।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।